गले से लगा के रोए में लग गई। और मुझसे बोली, हाय बेटा तू मत जाओ करे, तू कहीं मत जाओ बेटा, तू मेरे अकेला, तू मेरा प्राण है, जब तू दूर रह जाए तो मेरे प्राण निकल जाए। नारद जी ने मन में सोची, मैया तू मुझको भगवान के पथ से रोक रही है, और अगर तेरी स्थिति ऐसी है कि मैं दूर चलो जाऊं तो तेरे प्राण निकल जाएं, तो मैया ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कई दिन में चलो गए और तेरे पीछे ते प्राण निकल गए, तो मुझको पुत्र होने पर अपराध हो जाएगा, पुत्र होने पर अपराध हो जाएगा मैया, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य है कि माता का पिता का श्राद्ध करके उन नामक नरक से उनका उद्धार कर दे। पुत्र जो श्राद्ध करता है, माता पिता का पिंडदान करता है, तो पुण्य नामक नरक है एक, जिससे उसका उद्धार हो जाता है, माने फिर शरीर नहीं मिलता, फिर शरीर नहीं मिलता। जो शरीर मिलने वाला नरक है उससे उद्धार हो जाता है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि बस एक दिन जाके पिंडदान कर दिए, शास्त्रोक्त विधि से। जो पिंडदान करने की शास्त्रोक्त विधि है उसी से पिंडदान करेगा तब मोक्ष होगी। चालाकी होगी पिंडदान में तो मोक्ष नहीं होगी। श्राद्ध में चालाकी होगी तो मोक्ष नहीं होगी। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, जो श्रद्धा से किया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। जिसमें श्रद्धा नहीं वो श्राद्ध नहीं। तो प्रियजनों, नारद जी ने मन में सोचा, हाय राम ऐसो कैसे? तो मन में एक बात आ गई, भगवान जा समय मैं अपनी मैया के पास हूं, अपराध से बचा लो, मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो साधु संगति में भागो डोलूंगा। और जब मैया मेरी वृद्ध है, और जब वृद्ध मैया को काऊ दिन प्राण निकल गए, मुझे पता नहीं चलेगी, मोबाइल को जमानो नहीं, नेटवर्क को जमानो नहीं, नेट को जमानो नहीं, है ना, कहां से पता चलेगा? नारद जी के मन में आई, बोले भगवान मेरी मैया वृद्ध है, जाकू अपने चरणन में बुला। उसी समय मन में आ गया, मेरी मैया को अपने चरणन में बुला। तब 22 भगवान ने जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जब भक्त इच्छा करता है, जब भक्त इच्छा करता है तो प्रभु उसे प्रसाद रूप में उसकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। जैसे मंदिर में गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, पंडित जी ने हथेली पे प्रसाद रख दिया, ऐसे भगवान तुम्हारी कामना की पूर्ति कर देते हैं। ऐसे भगवान आपकी कामना की पूर्ति कर देते हैं कि तुमने, भक्त ने कामना करी, ले बे, कितनी देर लगती, तुम भक्त तो हो। भगवान के प्रसाद देने में कमी नहीं है, हमारे भक्त होने में कमी है, हमारे भक्त होने में कमी है। उसी समय नारद जी ने इच्छा करी, कोई बात नहीं, रात्रि हुई, नारद जी ने विश्राम किया, मैया के चरण दबाए, चरण दबाते दबाते मैया सो गई। नारद जी भजन करने लगे। नारद जी जितेंद्रिय है ना, निद्रा नहीं सताती। जो जितेंद्रिय है उनको निद्रा नहीं आती। साधु संत नहीं सोते, साधु संत सोते नहीं, साधु संत सिर्फ ध्यान लगाते हैं। अगर सोएंगे भी तो ध्यान में सोएं, कभी पैर फैला के, ऐसे साधु संत कभी नहीं सोएंगे। एक तो साधु कभी खर्राटे लेके नहीं सोएगा। अब माता जी से पूछूं, माता जी मैं खर्राटे तो ना लो, अब मुझे का मालूम में लाऊं, माता जी घर में सो रहा हूं जहाँ रहने मालूम है, लेकिन मैं साधु संत नहीं, मैं तो आपका बालक हूं, आपका भाई बंधु हूं, आपका गुरुजी जरूर हूं, लेकिन आप जैसा है। फिर भी पूछ लूं क्या बुराई है?
क्योंकि अभी तक डोले माँ ने, गुरु माता ने कभी शिकायत नहीं की कि पापा आप खर्राटे लेते हो, इसलिए पूछा। आई बात तो अपनी कमी तो पहले पूछ लो। अपना चेहरा तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। पहले कल दिखेगी काले हो गोरे हो, पाउडर कैसा लगा है, लिपस्टिक कैसी लगी है, बिंदी कैसी लगी है, काजल कैसा लगा है, बाल कैसे कड़े हैं, कैसे हम लग रहे हैं, ये तो दिख जाएगा दर्पण में। लेकिन अंदर जो गंदगी भरी हुई है वो नहीं दिखेगी, उसको देखना जरूरी है। तो मन का दर्पण से अपनी गंदगी देखो। तुम्हारा दर्पण तुम्हारा मन है, इसलिए पहले अपने मन के दर्पण से अपने कर्म को देखो। अपना पहले देखना चाहिए। साधु जो कर्म करते हैं और जो कहते हैं मनुष्य अन्यम, मनुष्य अन्यम, अन्यम माने मन में कुछ और सोच रहे हैं और है कुछ। मनुष्य अन्यम, वचस्य अन्यम, वाणी कुछ और है और व्यवहार कुछ और है। मनुष्य अन्यम, वचस्य अन्यम, कर्मस्य अन्यम, दुरात्मनः। दुष्ट की पहचान क्या है? मन में कुछ सोच रहा है, वाणी से कुछ बोल रहा है और कर्म कुछ और कर रहा है। आपसे ऊपर से तो बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके लिए बुरा बुरा सोच रहे हैं, ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे आपका बुरा हो जाए। तो वो कौन है? दुरात्मा। और मनुष्य एकम, वचस्य एकम, कर्मस्य एकम, महात्मनः। जो महात्मा पुरुष होते हैं वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक होते हैं। जो मन में सोचते हैं वही वचन बोलते हैं। अगर आपके लिए कटता है तो आपसे कड़वा बोल देंगे, आपको पता लग जाएगा ये हमसे नाराज है, और आपके साथ कर्म भी वैसा ही करेंगे। अगर आपसे नाराज हैं तो आपको अपने नजदीक नहीं बिठाएंगे, आपकी खातिरदारी नहीं करेंगे, आपको बता देंगे हम आपसे नाराज हैं। और जो आपसे नाराज भी है, आपका बुरा भी चाहता है, लेकिन आपसे प्रीति का नाटक कर रहा है और आपको मिठाई खिला रहा है और काम झेल रहा है, वो दुरात्मा होता है। इसलिए मन वचन से कर्म से एक होना चाहिए। और वो मन का जब हमने कभी कोई बुरा नहीं किया, हमने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, पता नहीं हमें भगवान कौन सा दंड दे रहे हैं, हमने कभी बुरा किया ही नहीं, हम कभी बुरा करते ही नहीं, लेकिन बुरा ही बुरा कर रहे हैं। किसी का भला कभी चाहते ही नहीं, हमेशा चाहते हैं बस मैं ही मैं, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। पृथ्वी से लेके आसमान तक केवल मैं रहूं। और ये किसने सोचा? हिरण्यकश्यप। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए।